Hello my dear friends. Again Dr. Priyanka Sani in front of you with the new chapter of class 9th, that is chapter cell, and very important topic nucleus that we are going to discuss today. किसी भी चीज़ के लिए एक हेडक्वार्टर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ से पूरी यूनिट को कंट्रोल किया जा सकता है. सपोज हमारे पूरे कंट्री को कंट्रोल करना है तो कहाँ से कंट्रोल होता है? दिल्ली से, जो क्या है हमारा कैपिटल. उसी तरह हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है जो पूरी सेल की ग्रोथ करता है, हर केमिकल की एंट्री एग्जिट पे चेक करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है. वो है हमारी सेल का हेडक्वार्टर, और वो हेडक्वार्टर क्या है? न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. किसी भी सेल का हेडक्वार्टर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है. ये न्यूक्लियस का दूसरा नाम है. आपकी क्लास में आपके ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन दे रखा होता है व्हाट इज न्यूक्लियस, राइट इट्स फंक्शन. सो न्यूक्लियस के फंक्शन यूजुअली 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. मैं हमारे स्कूल में अक्सर 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को जरूर डालती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को सेल के बारे में पूछना है और उसे न्यूक्लियस का नहीं पता तो उसे कोई नॉलेज नहीं है. तो एक एफिशिएंट टीचर हमेशा आपकी नॉलेज को चेक करना चाहेगा तो न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा. सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से कीजिएगा, और इफ यू वांट टू नोट इट डाउन सो मेरी वीडियो को पॉज कर आप इन सबको राइट कर सकते हैं. आपको किसी बुक की, किसी गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट मेक दिस नोट्स एंड लर्न, एंड डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल फॉर मी. और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक को बहुत ही कंसाइज, बहुत ही खूबसूरती से मैं प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप लोग उसे बहुत अच्छे से लर्न कर सके. राइट, लेट्स कम टू द पॉइंट. न्यूक्लियस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट nucleus. Nucleus is the headquarter of the cell. Who has discovered the nucleus? Robert Brown in 1831. Who? Robert Brown. Confuse नहीं होना. Robert Hooke in 1665 discovered the cell. Cell को discover किया था रॉबर्ट हुक ने, बट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में. राइट. पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? जो पहला और बेसिक डिफरेंस है वो यही है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में. प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस के मटेरियल रहता है, प्रॉपर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, एवरीथिंग इज ऑन अ प्लेस. कुछ भी स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता. तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, एंड उसका प्रिमिटिव फॉर्म मतलब न्यूक्लियस का आउटर बाउंड्री प्रॉपर नहीं शेप्ड होता है, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, वो होता है प्रिमिटिव. स्टार्टिंग का न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मीन्स बेसिक न्यूक्लियस, वो कहाँ होता है? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में. राइट. अब न्यूक्लियस का डायग्राम इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो साइड बाय साइड मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर सको. हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? आपकी डबल लेयर्ड होती है. सो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ करें. सो आप मेरी वीडियो के थ्रू बहुत इजीली इस डायग्राम को ड्रॉ करना सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ आप इस डायग्राम को बना के इस क्वेश्चन को इजीली लर्न कर सकते हैं. जैसे जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ आप बहुत ही सुंदर न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस टॉपिक इज फ्रॉम क्लास 9th, but this is also beneficial for class 11th. राइट. सो ये मैंने बना दिए हैं न्यूक्लियस का डबल लेयर. न्यूक्लियस के डबल लेयर में 2 लेयर्स होती है. एक आउटर लेयर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड व्हेन दीज टू बोथ आर कंबाइंड, जब दोनों मिल जाती हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप. एनवेलप क्या होता है? आप किसी भी चिट्ठी को या किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को
एक एनवलप में डालते हैं ना, एक पन्ने में डालते हैं ना, जिसके एक ऊपर का लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है और बीच में आपका मटेरियल सेफ रहता है। सो वही है ये न्यूक्लियर एनवलप, जो एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर से कंबाइन होकर बनता है। अब इन लेयर्स के बीच में जो ये स्पेस है, ये क्या है? इसको बोलेंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। अब न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है सेल का, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए न्यूक्लियस में होता है, प्रोटीन्स न्यूक्लियस में बनते हैं। सो इनका इनटेक आउटलेट कैसे होता है? थ्रू दीज पोर्स। ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर पोर बाहर की चीजों को अंदर और अंदर की चीजों को बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं, बट ओनली सम सिलेक्टेड, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सेल। सो कोई भी अनवांटेड चीज इसमें एंटर नहीं कर सकती। उसके बाद, अभी न्यूक्लियस के अंदर का नहीं, हम पहले बाहर का डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रेटिकुलम पर और न्यूक्लियस पर बहुत ही स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स की शेप में एक ऑर्गेनेली अटैच होती है, जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। कोई आंसर करेगा इसका? प्लीज राइट इन द कमेंट। अगर कोई इसका आंसर करना चाहता है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और न्यूक्लियस के आउटर एनवलप पर कुछ इस तरह के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ इनकी लेबलिंग कर देंगे। ये है आपका राइबोसोम, राइट। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। परफेक्ट। इसके बाद वापिस से हम हमारे राइटिंग पार्ट पे आते हैं। इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, ये पोर है, which regulate the entry और exit of material, जो materials का अंदर आना और बाहर जाने को रेगुलेट करता है। इसके बाद जो अगली चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर पोर्स के बाद जो अगली चीज है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है वो? न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरा न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म से कवर होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बोलते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट पर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ प्लेस जहां पे सारा जेनेटिक मटेरियल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स। सो ये है हमारा न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन का कंबाइंड फॉर्म को हम बोलेंगे डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लियस इन्हें स्टोर करता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, एक सेल को नई सेल बनाने में हेल्प करता है। मींस सेल का ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, सेल का एक्सक्रीशन, हर एक्टिविटी न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस ऑलमोस्ट इसके डायग्राम के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, बट फिर भी आपके कंफर्ट के लिए मैं दोबारा से इनको रिपीट करती हूँ नंबर वाइज। नंबर 1, न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। नंबर 2,
इट रेगुलेट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को न्यूक्लियस हैंडल करता है. नंबर 3, न्यूक्लियस हेल्प इन द सेल रिप्रोडक्शन. एक सेल से नया सेल बना है. रुडोल्फ वर्चो ने एक बात कही थी, अ न्यू सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. एक पुरानी सेल से ही एक नई सेल बनती है. सो वो उसके लिए हेल्पफुल कौन है? आपका न्यूक्लियस. नंबर 4, इट स्टोर्स द जेनेटिक मटेरियल and genetic material is your DNA. Genetic material is your DNA. Number 5, it helps the cell to make the new cell and to help in the metabolism. Help in the metabolism. 6, it helps because with the help of these ribosome helps in the production of proteins. Thank you. These are the functions. So if you like it, kindly शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. और भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है, सो जस्ट राइट इन अ कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और उससे आप नोट कर सकते हैं. बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग मेथड से मैं आपको बहुत ही इजीली ढंग से चीज़ें लर्न करवा सकती हूँ. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड डू सब्सक्रिप्शन. थैंक यू.